A very, very warm welcome to all of you. Welcome. Welcome to yet another day of this beautiful journey where we come together to read this power book and try to explore, try to understand this gorgeous power that is running our whole lives. So, of course, in no way we claim to know we know this power, but yes, it's an humble exploration at trying to make sense of it together. So, very happy, very grateful, very blessed to have you on this journey and welcome. So, yes, new day, new chapter at the end of our week. So, yes, Kanchu, whenever you're ready. The power of feelings. Feeling is the secret by Neville Goddard. You are a feeling being. From the moment you're born, you're always feeling something. And so, in every other person, you can stop your conscious thoughts when you're sleeping, but you can never stop feeling because to be alive is to feel life. You're feeling being to the core of you. So it's no accident that every part of your human body is created so you can feel life. You have the sense of sight, hearing, taste, smell, and touch so that you can feel everything in life. They are feeling senses because they enable you to feel what you see, feel what you hear, feel what you taste, feel what you smell, and touch. Your entire body is covered with a fine layer of skin, which is a feeling organ, so you can feel everything. How you feel in any one moment is more important than anything else because how you feel right now is creating your life. Yes. सो फीलिंग इज द सीक्रेट. हम हमारे सोच तो हर मोमेंट ये चाहिए वो चाहिए यहाँ जाना है ये करना है ये सही है ये सही नहीं है. इट्स गोइंग प्रोबेबली ऑल ओवर बट उसमें जो जान डालता है उसको जो थॉट्स को थिंग्स बनाता है या थॉट्स को अपने लाइफ में क्रिएट करता है वो उसका जो सीक्रेट है वो फीलिंग है. फीलिंग इज द सीक्रेट. एंड हम जैसे डिजाइन किए गए हैं, हमारी पूरी बॉडी जैसे डिजाइन की गई है. इट इज डिजाइन टू फील. मतलब हमारे जो भी सेंसेस है, हमें जो भी पांच सेंसेस से आईज बोलो, ईयर्स बोलो, स्किन बोलो, जो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, हर चीज हमें दी है ताकि थ्रू ऑल दीज सेंसेस वी टेक इनपुट्स एंड इट गिव्स अस एन ओवरऑल फीलिंग ऑफ जो हम कर रहे हैं, जहाँ जो चीज से हम एक्सपोज्ड है, जो एरिया में हम है. सो इनफैक्ट जब हम बच्चे भी थे, जब हम बॉर्न भी हुए, तभी शायद हमारे पास शब्द नहीं थे, थॉट्स नहीं थे, वो सब नहीं था, बट वी वुड ऑलवेज फील. वी विल फील अच्छा हाँ अभी बेबी खुश है, अभी बेबी नहीं है, अभी रो रहा है, अभी हंस रहा है, अभी थोड़ा चिढ़ रहा है. सो फ्रॉम बचपन वी आर सीइंग के बेबी इज लाइक सो दिस इज वन थिंग जो हमारे साथ बचपन से रही है, हमेशा से रही है. सो हम डिजाइन हुए हैं ये चीज के साथ. और हमें जो इनपुट्स मिले हैं, सेंसरी इनपुट्स, वो भी फीलिंग्स को कैच करने को, फीलिंग्स को रिसीव करने को मिले हैं. सो यू कैन स्टॉप योर कॉन्शियस थॉट्स. जब हम सो भी रहे हैं, हमें बोलते हैं प्रार्थना करके सो, अच्छा फील करके सो, बिकॉज शायद थॉट्स तब बंद हो जाए. बट डिपेंडिंग ऑन जो इमोशंस के साथ सोए हैं, वैसे टाइप की हमें नींद आती है. काफी बार बहुत पीसफुल नींद आती है क्योंकि शांत होके सोए. काफी बार हमें नाइटमेयर्स आते हैं बिकॉज कुछ ना कुछ लाइफ में हमने ऐसा सोचा है, या कुछ ना कुछ सोने से पहले हम कोई थॉट पैटर्न में अटक गए, तो वो इमोशन कैरी फॉरवर्ड होता है हमारे स्लीप में भी. तो जब हम सोते भी है, तभी भी ये फीलिंग्स है जो स्टॉप नहीं होती. यू नो बिकॉज टू बी अलाइव इज टू फील लाइफ, क्योंकि ये हमारा एक माध्यम है जहां हम जान सकते हैं कि हाँ भाई हम जिंदा है. अदरवाइज हम बस डेड बन के जी रहे. सो फीलिंग इज दैट सीक्रेट सॉर्स. इट इज व्हाट इज कॉजिंग आवर लाइफ. सो ये हमारे कोर तक हम फीलिंग बीइंग है. और इसीलिए एक्सीडेंट नहीं है कि हमारी पूरी बॉडी ही डिजाइन की गई है फील करने को.
हम काफी बार कुछ जगहों में जाते हैं, कुछ से यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, सो we are all like constantly communicating with life through our feelings. So simply ये sense inputs को हम जो inputs देते हैं, जो exposure देते हैं, वो धीरे 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 हमारी life direct करने लगता है, वो धीरे धीरे हमारे experiences direct करने लगता है. Yeah. Your feelings are the fuel. Your thoughts and words have no power at all in your life without your feelings. You think so many thoughts in a day that don't amount to anything because many of your thoughts don't elicit a strong feeling within you. It's what you feel that matters. Imagine your thoughts and words as being like a rocket ship and your feelings as the fuel. A rocket ship is a stationary vehicle that can't do anything without fuel because the fuel is the power that lifts the rocket up. It's the same with your thoughts and words. Your thoughts and words are vehicles that can't do anything without your feelings because your feelings are the power of your thoughts and words. If you think, I can't stand my boss, that thought is expressing a strong negative feeling you have about your boss, and you're giving out that negative feeling. As a consequence, your relationship with your boss will continue to get worse. If you think, I work with some fabulous people in my job, those words are expressing the positive feeling you have about the people you work with, and you're giving out that positive feeling. As a consequence, your relationships with your work colleagues will continue to get better. The emotions must be called upon to give feeling to the thought so it will take form. Yes. So what is the defining factor? क्यों कुछ चीजें काम करती है और कुछ चीजें काम नहीं करती? तो एक है कि अलाइनमेंट, जो हम बोलते हैं कि जो है उससे हम अलाइंड है, और एक है हम थोड़ा डिसअलाइन हो जाते हैं. सो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है, दैट वन थिंग दैट डिसअलाइंस अस इज आल्सो जजमेंट्स. हम कोई भी चीज में जजमेंट डाले तो हम उससे दूर होते जाते हैं, हम उससे दूर होते जाते हैं. लाइक probably imagine the first day of your work. You're so excited to be there, you're so excited to have the opportunity to work, you're so excited to like start something. पैसा आएगा, knowing आएगा, power आएगा. But one day goes, 2 day goes, 3 day goes, and we start developing this judgment. अरे बॉस ऐसा है, अरे इसने ऐसा किया, अरे खुद तो काम कर नहीं रहा है, मुझे दिए जा रहा है. So what we are really doing is just उस चीज में इतना डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, उस चीज में इतना फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हैं. और ये कौन कर रहा है? बॉस नहीं, ये तो सेम बॉस था जिसको हम फर्स्ट डे मिले, बट हमने उसके लिए जो स्टोरीज बनाई, हमने उसके लिए जो फीलिंग्स डाली, हमने उसके लिए जो जजमेंट्स डाली, जो हमारी वर्केबिलिटी एकदम ही डिफिकल्ट कर दे रहा है, वो हमारी वर्केबिलिटी और भी मुश्किल कर दे रहा है. सो ये बॉस ने नहीं किया, जो हमने बॉस को जजमेंट्स दी, जो हमने बॉस को नेगेटिव फीलिंग्स दी, उसने किया. वर्सेस of course there are people we love in our life. It's not the same person, maybe somebody else's boss and somebody else will be hating them, but हमने उसके लिए उसकी जो अच्छी चीजें हैं उस पर फोकस किया और उसके लिए प्यार दिया. तो now that person is the most fabulous and the most nourishing person in our life. So simply how a situation or how a person functions in our life is a direct reflection of what emotions we have given them. हमने उनके साथ कैसे रिलेटेबिलिटी क्रिएट की है. अगर जैसे कि कल हमने डिस्कवर किया कि कोई भी एरिया को क्रैश करने के लिए दो चीज या एक चीज पकड़ लो और उसको गाते जाओ कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, सब पूरी बॉडी ठीक होगी. पर एक जगह पे अगर गाव है और उसी को मैं पोक करते जाऊं, दैट गाव इज इनफ टू गिव मी इन्फेक्शन इन होल ऑफ माय बॉडी. दैट गाव इज इनफ टू गिव मेक मी नॉट फंक्शन इन ऑल द हेल्दी एरियाज ऑल्सो. वर्सेस वो घाव को प्यार दूं, वो घाव को पोकिंग नहीं करूं, उसको हीलिंग दूं, उसको शांत वाले बाम दूं, तो देन द होल बॉडी विल रिलैक्स. यू नो सो सेम है कि हर रिश्ते में अगर हमने दो चीज पकड़ ली, क्या सही नहीं है, वो हमारे रिश्ते का डिफाइनिंग पॉइंट हो जाएगा. वर्सेस जहां भी हमने पकड़ लिया सब अच्छा है, या दो चीज पकड़ ली जो अच्छी है उसी को गाते गए, तो दैट विल change that area into the most workable and the most fabulous area of your life. Simply what I give out is what I am getting back. कोई मुझे कहीं कुछ नहीं करने जा रहा है. It's simply an echo of what I have given back.
So the emotion must be called upon to give feeling to the thought, so it will take form. So we have heard thoughts becomes things. हमने सुना है, हमने देखा है. Probably our life is the whole this thing of जो चीजें हमने चाही वो मिली और जो चीजें हमने नहीं चाही वो मिली. दोनों ही मिला है, राइट? ऐसा नहीं है कि बस लाइफ में जो चाहिए सब मिल काफी स्माइल कर रहा है. गया. So yes. So in life, it comes with both sides. A coin comes with heads and tails. Life comes with things we want and things we don't want. But sometimes वो accidentally करे जा रहे हैं, तो हमें समझ नहीं आ रहा है ये हो कैसे रहा है या हो क्या रहा है. So I will come back to this quote just on the next page. But yes, that is what we have. Okay. Good and bad feelings. Like everything else in life, your feelings can be either positive or negative. You have good feelings or bad feelings. All good feelings come from love, and all negative feelings come from lack of love. The better you feel, like when you feel joyful, the more love you give out. And the more love you give, the more you receive. The worse you feel, like when you feel despair, the more negativity you give out. And the more negativity you give, the more negativity you receive back in life. The reason you feel so bad with negative feelings is because love is the positive force of life, and negative feelings don't have much love in them. The better you feel, the better life gets. The worse you feel, the worse life gets until you change how you feel. Yes. So positive, negative हमने देखा, you know. अभी हम गुड एंड बैड देख रहे हैं. सेम थिंग अगेन अ डिफरेंट लेंस. तो जैसे कि हर चीज लाइफ में है, ऐसे नहीं है कि ये मिक्स है. या वो चीज पॉजिटिव है या वो चीज नेगेटिव है, या वो गुड फीलिंग में है या वो गुड फीलिंग में नहीं है. और जो भी गुड फीलिंग में है, इट्स अ डायरेक्ट, इट्स अ लॉ, इट्स अ स्ट्रेट साइंस. जो भी गुड फीलिंग में है, क्योंकि वो एरिया में इनफ लव है. और जहां पे भी गुड फीलिंग नहीं है, बिकॉज वहां पे लैक ऑफ लव है. देर इज नो अदर आंसर, देर इज नो फैंसियर आंसर. जहां भी काम में कड़वाहट है, रिश्तों में कड़वाहट है, वहां पे नोइंगली अननोइंगली लैक ऑफ लव दिया गया है. Kanchi, you want to say something? Yeah, yeah. So something which I was sharing a while ago, I remember काफी महीनों तक I was feeling quite low, you just some things or the other keep happening, झगड़े हो रहे हैं, mood down है, body की energy down है, XYZ, those one of those periods of your life. वो बोलते हैं ना कि few months are just constantly like days after days, weeks after weeks. So how it says, the worse you feel, the worse life gets. That's exactly how I was feeling. So I was not changing. I was in that pattern of holding a grudge, finding better arguments to win. But well, that's not the point, right? One fine day, I just decided कि I just don't want to feel this, what I'm feeling right now. It had been few months I had been fighting and, feeling bad. And ऐसा नहीं है मेरी लाइफ में कुछ चेंज हुआ कि मेरी सिचुएशंस बेटर हो गई. बट एक दिन मैंने डिसाइड किया मुझे और सैडनेस नहीं होल्ड करनी है. मुझे ये फीलिंग में और नहीं रहना है. मुझे डिस्पेयर में नहीं रहना है. आई डोंट नो हाउ थिंग्स विल वर्क आउट. आई डोंट नो how anything will get better, how my thoughts will get better, how my actions will get better, how my situations will get better. I did not know answer to any of it. बट एक चीज क्लियर थी कि मुझे ये फीलिंग में नहीं रहना है. आई डोंट वॉन्ट टू फील सैड. आई डोंट वॉन्ट टू फील एंग्री. आई डोंट वॉन्ट टू बी डिप्रेस्ड. In this moment, I don't know what will give me happiness, but I just want to feel happy, and I chose just to feel happy. मैंने कहा, how you just pick up something and dump it down. I just felt that कि ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए मुझे सिर्फ शांत रहना है, मुझे थोड़ा happy feel करना है. There's that quote. Sometimes, when you're happy, you smile. The happiness is the reason for your smile. But sometimes you don't have anything to be happy about. But even if you start smiling, you start automatically feeling happy. That happiness is slowly created inside you. So yeah, I think it's easy to feel better. जब बोलते हैं ना अच्छा वक्त चल रहा है तो इंसान को अच्छा फील करना बहुत आसान है. But to choose to stop feeling bad is also a conscious choice. When you are feeling bad, everybody feels bad, everybody has bad days. But after feeling अभी बहुत देर हो गई यार, मैं बहुत दुखी हो गई, बस
अभी के लिए बस है, लाइक आई वाज टेलिंग अबाउट डूम स्क्रोलिंग, यू जस्ट कॉन्शियसली स्टॉप, यू रियलाइज दैट कि बस अब मुझसे और नहीं, मुझे और नहीं फील करना, ठीक है कर लिया फील, नाउ आई वांट टू फील गुड, एंड द दैट शिफ्ट really shifted. That's it. That's all I shifted. That emotion I shifted. And धीरे धीरे one like a domino effect. धीरे धीरे it just everything fell in place, or at least got better is all I can say. So yeah. Good life is just one decision away. Yes. And it's the free will, right? जो तूने describe किया कि it's a free will to choose to be in the same state, or it's a free will to choose to, like create something else, to define something else in life, to make something else in life. So yes, and probably मैं वही contemplate कर रही थी, like for my life also. Like there are definitely two phases जब मैंने अपनी life में lowest of lows देखे. जब like uh, like two most crashing instances of my life would be, one would be when I was in Swaraj, or Swaraj mein, like I went through quite a few sessions there, and just mein like rethinking development, rethinking education, rethinking who I am. मतलब उसमें probably जो strong held ideas थे मेरे life के, वो sessions ने crush कर दिए, like it, like I would always describe that as like I went in with a glass palace, and they just like shattered it into pieces to the point I can't gather it back. So probably that was the worst of this thing. Of course, Bahar sab theek tha, but emotionally what it costed me was humongous. But it is in that crash, Jo, I think the foundation stone of my life hai, the foundation stone of meri zindagi hai, that was created there, where I got to know कि मुझे मेरे लाइफ में क्या करना है, मुझे मेरे लाइफ को कौन से डायरेक्शन में लेके जानी है. सो like probably for Bhuj we have heard the greatest of earthquakes, but so it destroyed so much, but उसके बाद the kind of development the Bhuj saw, उसके बाद the kind of like the new infrastructure, the great this thing, the marvelous design this place saw was just unprecedented. So of course life में lows आएंगे, but probably the lows are there, so the higher highs come, so the newer chances come. As Rumi says, wound is where the light enters. तो अगर अगर मेरे लाइफ में हाई हाई रहता तो शायद ये बुक रीडिंग भी नहीं होता. यू नो एंड व्हाट दिस बुक रीडिंग इज गिविंग मी इज प्रोबेबली हर चीज दैट आई हैव आस्क्ड फ्रॉम लाइफ. पर ये मेरे को एक लो के बाद मिला. लाइक yes, I think last anniversary we had gone on a trekking trip, and on a check-in, like people asked how is it going, and I described that shadi is the highest of highs and the worst of lows. So it's like probably the best highs Swaraj gave me, and the worst low Swaraj gave me, and the best high Shadi gave me, and the worst low Shadi gave me. तो जैसे कि हम काफी बार देखते भी है कि बच्चा अगर बहुत हंसता है तो हम बोलते हैं अरे बस बस हंसा मत अभी रोएगा. तो दिस इज अ साइकिल ऑफ लाइफ. आज हाई है तो कल लो रहेगा, आज बहुत हाई है तो कल शायद बहुत लो रहेगा. बट अभी ये तुम्हारी चॉइस है कि अभी तुम्हें लो में बैठे रह के तुम्हें जिंदगी निकालनी है, कि वहां पे एक विजडम है, वहां पे एक कम्युनिकेशन है, वहां पे एक ओपननेस है जहां से लाइट एंटर हो सकती है, कि वो ओपननेस से तुम्हारी पूरी लाइफ को लाइटन अप कर देना है. सो दैट चॉइस वी हैव इन ईच मोमेंट, and we are making that choice in each moment. Sometimes we know, sometimes we don't know. Yes, Kunal. So I just like you mentioned about marriage, I think so the emotional involvement is maximum. So our feelings are to its maximum. Whatever I think so one day I think so you were asking me what are the like has your life, multi emotionally how it has equated, and my response was it has multiplied, because when you don't feel anything and when you feel everything, it multiplies. Like if your negative feeling is -10, अगर आपकी feeling -10 है and आपका अगर positive feeling भी +10 है, तो difference is 20, not 10, because आपका depth of negatives is also accounted for, and your excitements and your energies or positive energies are also accounted for. तो दोनों का अगर depth count किया जाए तो it multiplies in both the directions. And similarly, how you said कि स्वराज की बात बोली कि how your life
made such a shift over there. And the way I perceive it as, I think so your life resetted, and it Yeah. resetted the good and the bad at the same time. So you had a new absorption in life. So you could start afresh with all the new energies, and you could reset the negatives as well. Sorry. Yes. So yeah, that's how I took it. I Anybody? still call Swaraj Benamati wants to say something. the I still call Swaraj the best phase of my life. Also, while sometimes the most painful. So both are coexisting together. Matlab, So the your kind of, involvement. yes, my involvement there was highest. So I think literally Swaraj and Shadi, these two things literally वो जो इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग्स है वो बेस्ट रहा है प्रॉबेबली यस द मोस्ट इन्वॉल्व उसके उसके अलावा तो वो स्मूथ सेलिंग वो था तो उसमें तुम्हें बस सेल करना है चीजें हो रही है बट हियर प्रॉबेबली आई हैड टू लर्न टू सर्फ सो व्हेन आई वाज सर्फिंग द वेव्स इट वाज fun but when I was crashing it was also hard so and That, both coexisted together that was same then and that is same now that's why people say that तकलीफ देने वाले भी सबसे करीब वाले लोग होते हैं और खुशी देने वाले भी सबसे करीब वाले लोग होते हैं. yes yes Benamasi wants to say something. yes Thanks, Kunal, for sharing that. Yes, Benamasi. I'm sorry you. हाँ हाँ, और ना कुणाल ने बोला ना करके कि 10+10 जो वो थोड़ा समझ में नहीं आया तो हम उसको करेंगे कुणाल हम हिंदी दो हाँ अच्छा हिंदी में थोड़ा रिपीट करेंगे तो मैं एक वो बार बोल थोड़ा देता. समझ में आया। अभी हाँ हाँ अभी 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 बेनामासी अभी देखो ये चार्ट देखो और हाँ. उसमें फिर कुणाल समझाता अभी अभी बेनामासी अगर आप देखोगे अपनी लाइफ, अगर कुछ नहीं फील कर रहे तो जीरो पे है. बराबर. अगर हम नेगेटिव फील कर रहे हैं तो नीचे चली गए, -10 हो गई. और अगर वापस अगर कुछ नहीं फील कर रहे तो जीरो हो गई. अगर हम पॉजिटिव फील कर रहे हैं, जितना हम पॉजिटिव फील कर रहे हैं, अगर सपोजिंगली और 10 फील कर रहे हैं, तो अगर आप देखने जाओ, डिफरेंस इतना नहीं है, डबल है. क्योंकि आपने इतना नीचे भी हाँ गए, उतना ऊपर भी गए. तो आप जो हाँ हाँ फील हाँ कर पा रहे हो, वो आप अगर आप मापोगे तो बोलोगे कि मैंने अपने लाइफ में इतना कुछ देखा और अभी इतना कुछ देखा. आप ऐसे नहीं हाँ बोलोगे कि मैंने लाइफ में कुछ नहीं देखा और खाली ये देखा, या खाली ये हाँ देखा. हाँ तो अगर हम मापे लाइफ में, अगर हम किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो कोई भी चीज की फीलिंग, कोई भी चीज का एक्साइटमेंट भी डबल होता है. और कोई भी चीज का रैशनलाइज हम करते हैं, कोई भी सुख दुख की बात भी होती है, वो भी हमें ज्यादा फील होती है, बिकॉज हम उस चीज में उतना इन्वॉल्व है. तो अगर हम उसको सही तरीके से ले लाइफ में, तो वो तो खाली एक फीलिंग है एंड ऑफ द डे. थैंक यू Thanks, Kunal, for bringing it so profoundly. So, as above, so below, as the highs, so are the lows. And that is part of life. And इसीलिए इतना बैलेंस उसको इतना महत्व दिया गया है, ताकि in highs and lows we can keep that equanimity. So, yes. सो यस जो चीजों में अगर हम लव देंगे तो वो चीज लाइफ में खिल जाएंगी और जो चीज में हम डिस्पेयर देंगे नेगेटिव देंगे उसमें क्या गलत है वो ढूंढेंगे तो लाइफ हमें और कारण देती जाएगी बुरा फील करने को उसमें और डीप जाने को वो दलदल से कंज्यूम हो जाने को you know so the secret to life the secret to anything is feel better you feel better life gets the worse you feel the worse life gets until you change how you feel simply what Kanchu summarized simply what we are trying to do here with this book simply what we have done in so many phases of our lives तो हम अगर हम देखें कि ये सब नॉलेज हमारे लाइफ में डे टू डे में है जब हम बड़ों के पास जाते हैं और व्हाट आशीर्वाद दे गिव इज खुश रहो बिकॉज दे नो सिर्फ ये आशीर्वाद में जिंदगी का पूरा सच छुपा है अगर वो बोलेंगे अच्छा तुम पैसे वाले हो जाओ उनको पता है सिर्फ उससे खुशी नहीं आएगी पर अगर तुम खुश रहोगे तो तुम्हारा हर एरिया खुल जाएगा अगर तुम खुश रहोगे तो पैसा भी आएगा प्यार भी आएगा हेल्थ भी आएगा सक्सेस भी आएगा खुश रहो एज सिंपल एज दिस इवन लाइक हम मंदिर में जाते हैं इट्स लाइक just that frequency just that vibration like Sai Baba ka is like Shraddha and Saburi like
व्हाट इट इज सेइंग इज you're taken care of, you know. तो पेशेंस रखो. हम कब इम्पेशेंट हो जाते हैं? जब हमें लगता है वो चीज नहीं मिलेगी. नहीं मिलेगी तो तुम हाथ पैर मार के कुछ भी करके वो चीज छीनने जाते हो, लेने जाते हो. बट जब तुम्हें पता ही है वो तुमने मिलने वाला है, तुम होटल में ऑर्डर प्लेस करते हो और 5 मिनट में नहीं आया तो जाके शेफ को ढूंढने नहीं जाते हो, अरे क्यों नहीं आया. तुम्हें पता है आएगा, आधे घंटे में आएगा, पर आएगा. सेम अगर हमें लाइफ के जब लॉस पता है, तब हमें पता चल जाता है, या फिर हमें किसी में इतना फेथ है तो हमें पता चल जाता है ये तो आएगा ही. इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम. तो श्रद्धा से पेशेंस आता है और पेशेंस से श्रद्धा आती है. सो दे ऑल गो टुगेदर एंड अगेन दे आर रेफरिंग टू अ लॉ ऑफ लाइफ, यू नो. हम जय माता जी बोलते हैं, सेम है कि हमें पता है कि दिस लॉ विंस, द लॉ ऑफ लव विंस, द लॉ ऑफ लाइक यू नो द अल्टीमेट विंस. तो वो हमारे समवेयर शब्द में है. उसका प्रॉबेबली होलसम वो हम पता नहीं कर पाते. सो अगेन why some areas work and why some areas don't work. So this feeling chart is the most profound thing of this book. तो अगर आप ये फीलिंग चार्ट को देखोगे तो बीच में कैन यू ऑल सी द लाइन, यहाँ पे एक बीच में लाइन है और उसके ऊपर सर्टेन इमोशंस है, उसके नीचे सर्टेन इमोशंस है. उसके ऊपर के इमोशंस है सेटिस्फैक्शन, होप, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, पैशन, जॉय, यू नो, ग्रैटिट्यूड एंड लव. एंड ऊपर एक ब्राइट लाइट है, यू नो. एंड ये लाइन के नीचे देयर आर इमोशंस ऑफ बॉर्डम, इरिटेशन, डिसअपॉइंटमेंट, वरी, क्रिटिसिज्म, एंगर, हेट, एनवी, गिल्ट, डिस्पेयर एंड फियर. हम सबके लाइफ में ये सारे इमोशंस है. अभी किसका क्या परसेंटेज है वो हमारी लाइफ के वो एरिया में क्या है वो डिसाइड करेंगी. So imagine in some areas there is more love and there is also irritation, blame and guilt. अभी तुम लव को भाव दोगे, उनकी दो चीजों को रोज याद करके तुम वो तो लव बढ़ेगा. पर अगर तुम उनसे रोज ब्लेम करोगे कि तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने, तो वो एरिया तो ब्लेम बढ़ेगा, तो लाइफ में लव कम होगा और ब्लेम बढ़ेगा. सो probably all areas are mixed sum total of this emotion. और उसके हिसाब से कुछ बहुत जल्दी बढ़ते हैं जहाँ पे अबव द लाइन इमोशंस है, और कुछ स्लोली बढ़ते हैं जहाँ पे बिलो द लाइन इमोशंस है. बट अगर कुछ एरिया में सिर्फ बिलो द लाइन इमोशंस है, हम बोलते हैं पता है कि लाइफ में जो चाहिए वो भी मिलता है और जो नहीं चाहिए वो भी मिलता है. तो जो एरिया में बिलो द लाइन इमोशंस है ना, वहां पे तुम्हें जो नहीं चाहिए वो मिलेगा. अगर मुझे कोई चीज का बहुत डर लगता है, अगर मुझे कोई चीज से बहुत जलन है, या मुझे कोई चीज में बहुत क्रिटिसिज्म है, तो वो चीज जिससे मैं डर रही थी ना वही मेरे साथ होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी. यू नो, बिकॉज ये बिलो द लाइन इमोशंस विल गिव यू व्हाट यू डोंट वांट इन योर लाइफ. ये बिलो द लाइन इमोशंस की वजह से हमारे लाइफ में जो हमें नहीं चाहिए वो होता है. बिकॉज यू नो व्हेन आई एम इन फियर, व्हाट एम आई गिविंग आउट? कि आई एम स्केर्ड, आई एम स्केर्ड, आई एम स्केर्ड, यू नो. So what life will give? She wants more fear. So they will give more opportunities for me to be scared. More opportunities for me to be scared. अगर मैं क्रिटिसाइज कर रही हूँ कि कुणाल इमोशनली अवेलेबल, जितना इमोशनल बातें नहीं करता है, तो what I will get back is I will become the most unemotional person. You know, क्योंकि जो मैं देती हूँ, आज सदगुरु का कोट था कि जो जन बहुत अच्छा बनने जाते हैं वो इनएडवर्टेंटली बहुत क्रूअल हो जाते हैं. लाइक यू नो नाउ, एंड बीइंग राइट, हम हमारे लाइफ में खुद को बोलते हैं पर मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं. जिस दिन तुम बीइंग राइट ड्रॉप करोगे, तुम देखोगे जिंदगी खुल जाएगी, तुम देखोगे बहुत एरियाज ऑफ योर लाइफ खुल जाएंगे. क्योंकि बीइंग राइट तुम्हें चीजों में अटकाए रख रहा है. आई हैव अ राइट टू, मैं सही हूं, यू नो, अगर ये ऐसे ऐसे होगा तो मैं ऐसे ही फील करूंगी ना, मैं ऐसे ऐसे होगा तो. और तुम खुद को राइट करने को 10 जन को रॉन्ग कर रहे हो. सो व्हाट लाइफ विल एको बैक, वो 100 जनों से तुम्हें रॉन्ग कराएगा, यू नो. सो there's this book का नाम that I am okay, you are okay. For me to be okay, first you have to be okay. I have to see you as okay. मेरे को, अगर मैं किसी को भी फिक्स करने गई कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, तो 10 जन मुझे फिक्स करने आएंगे. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तुम्हारे जो भी थॉट्स है, अगर उसमें तुम अबव द लाइन इमोशंस डालोगे तो वो थॉट्स बहुत सुंदर थिंग्स बनेंगे. और उसमें तुम बिलो द लाइन इमोशंस डालोगे तो उस एरिया में जो भी तुम्हें नहीं चाहिए वो सब होता जाएगा, वो सब होता जाएगा, वो सब होता जाएगा. So we heard this quote
the emotion must be called upon to give feeling to the thought, so it will take form. तो हर लाइफ के सिचुएशन में आप एक क्रॉस पॉइंट पे हो जहाँ पे तुम बोलोगे कि क्या फील करना है, व्हाट इमोशंस आर यू कॉलिंग फॉरवर्ड, और डिपेंडिंग ऑन जो इमोशंस आप अपने लाइफ में बुलाओगे, वो चीज वैसे, वो थॉट उस हिसाब से फॉर्म लेगा। अगर मैं बुक रीडिंग करने शुरू कर रही हूँ और उसमें मैं डर, उसमें मैं गिल्ट और उसमें मैं इरिटेशन डाल रही हूँ, तो ये पूरी बुक रीडिंग की जर्नी ज्यादा डर, ज्यादा इरिटेशन, ज्यादा फियर वाली होगी। अगर मैं बुक रीडिंग करने जा रही हूँ और उसमें मैं होप, सेटिस्फैक्शन, एक्साइटमेंट डाल रही हूँ, तो ये पूरी बुक जर्नी होप, सेटिस्फैक्शन, और काफी बार इट्स अ मिक्स ऑफ इट, बट कौन सा ज्यादा है वो तुम्हारा वो एरिया डिसाइड करेगा। और जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि मेरे, आई एम द डायरेक्टर ऑफ माई मूवी, मैं अपनी लाइफ की मूवी डायरेक्ट कर रही हूँ, तब अगर हमें लग रहा है कि अरे ये ऐसा हुआ तो मैं ऐसे ही फील करूंगी, तो द पावर वी हैव इज जीरो। तो हम हमेशा लाइफ के विक्टिम ही रहेंगे। बट द मोमेंट वी रियलाइज दैट वी कैन कॉल अपॉन विच एवर इमोशन वी वॉन्ट इन एनी सिचुएशन, वो तुम्हें तुम्हारे लाइफ का पावर वापस देगा। वो तुम्हें तुम्हारे लाइफ का, वो सिचुएशन में कुछ भी नहीं है, वो सिचुएशन एक ब्लैंक पेज है। अभी वो ब्लैंक पेज में आप जो इमोशंस कॉल फॉरवर्ड करोगे, वो सिचुएशन उस तरह से आपके साथ काम करेगी। इज इट मेकिंग सेंस? Yeah, I would like to add to it. या अगर हम डायग्राम को बहुत केयरफुली देखें, वन थिंग आई नोटिस्ड कि द वे दे हैव पुट द वर्ड्स अबव एंड बिलो ऑल्सो, हर एक वर्ड का जो मीनिंग है, मतलब फॉर एग्जाम्पल जो लाइन है उसके इमीडिएटली ऊपर सेटिस्फैक्शन है, बिकॉज ठीक है, इट्स अ पॉजिटिव फीलिंग कि ओके वी आर सेटिस्फाइड, सब चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक द वर्ड पैशन एंड जॉय, लाइक समझो आपको ट्रैवलिंग पसंद है, सो इट्स अ मच इंटेंस फीलिंग, मच डीपर फीलिंग, सो यू फील इट मच मोर, तो वो थोड़ा और ऊपर है। जॉय के बाद if we can see gratitude, कि if we can give gratitude to all areas of life which we love, right? So that's a very big and a powerful word, and the biggest of all, they've kept it like the love on top. That's one thing I noticed, how the feeling changes, हर एक feeling बढ़ती जाती है, जो emotion है, कि satisfaction is okay, being hopeful is also good, not bad, but feeling excitement is more, feeling passion is more, feeling gratitude and feeling love, that's the most. एंड इफ वी सी जो वर्ड्स जिस तरह लिखे हैं, कि दैट्स हाउ समटाइम्स आई यूज टू फील व्हेन माय आई यूज टू फील सो मच लव कि इट यू फील योर हार्ट एक्सपांडिंग। तो इफ वी सी कैसे वो बढ़ता जा रहा है फनल, कि यू फील गुड, यू फील बिग, यू फील स्ट्रॉन्ग, यू फील सेफ, राइट? एंड द मोर डाउन वी गो, इफ वी कैन, छोटे 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 होते जा रहे हो, दैट्स हाउ यू फील स्मॉल, यू फील अनसेफ। तो इफ यू सी लाइन के जस्ट नीचे बोर्ड में, it's not that negative feeling, but yes, it's not that positive also, right? So it's come below. थोड़ा इरिटेशन लाइफ में, छोटी छोटी चीजें, कभी किसी गाड़ी ने कट मार दी, इतनी कोई बड़ी फीलिंग नहीं है, बट थोड़ा 1 मिनट के लिए हम इरिटेट हो गए, अगेन इट्स नॉट दैट इंटेंस फीलिंग। बट द डाउन यू गो, यू सी एंगर थोड़ा और नीचे, बट एंगर से भी बुरा हेट, नफरत करना इज लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, राइट? तो आप कोई चीज को हेट करो, उससे ज्यादा जलन, आई थिंक दैट्स द वर्स्ट लाइक टू फील ऑनेस्टली। एंड गिल्ट, गिल्ट तो ऐसी चीज है, वो बोलते हैं ना, इट्स लाइक अ लूप, आप अटक गए उसमें, उसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, दैट्स अ ट्रैप, सो इट्स फर्दर डाउन। डिस्पेयर, डिस्पेयर इज दैट, वो बोलते हैं ना, खड्डे का जो एंड है, आप उधर पहुंच गए, तो उसके बाद आपको लगता है अभी लाइफ में मेरे लिए कुछ नहीं है, दैट इज डिस्पेयर। द वर्स्ट ऑफ ऑल इज फियर। आई थिंक fear is definitely a part of our lives, but that's the worst feeling, because that is the feeling that makes you feel unsafe, that's the bottomest of the pit. So I really liked how the diagram is made, like in a very funnel shape. It just makes so much sense. Uh, I You're would right. थैंक यू कंचू फॉर पुटिंग द ऑब्जर्वेशंस एंड पुटिंग इट सो इजीली एंड ब्यूटिफुली। थैंक यू। हाँ so कुणाल। I would just like to add up. I think so हम सब ने ये सारे इमोशंस फील किए रहेंगे at some point of time in our life, और मे बी आज भी फील करते हैं. But what this book is right now doing is helping us understand a conscious choice. कि ऐसा नहीं है कि हम ये फीलिंग्स फील नहीं करते.
बट एट द सेम टाइम हम ये सब फीलिंग्स को इस चीज से हम हायर एनर्जी से रिप्लेस भी कर सकते हैं, एंड फॉर दैट वी हैव टू मेक अ वेरी कॉन्शियस चॉइस। हम कभी कोई चीज फील करते हैं, एंड अगर वही टाइम पे अगर हम डिसाइड करते हैं कि हमें अभी अच्छा फील करना है, जैसे कंचू ने बोला कि लाइफ में एट अ सर्टन पॉइंट ही डिसाइडेड कि मुझे बस अभी अच्छा फील करना है, तो कभी भी अगर हम थोड़ा भी नीचे जाए तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम वही चीज को कन्वर्ट करके उसको होप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एंथुजियाज्म में कैसे कर सकते हैं, एंड आखिर में द टॉप मोस्ट इज लव, व्हेन वी गिव लव टू समथिंग सो मच इन सच अ पैशनेट वे। अगर हम नेगेटिव को लव देंगे तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, अगर पॉजिटिव को लव देंगे तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो सिमिलरली अगर हमें कोई चीज चाहिए, अगर हम उसकी तरफ ग्रैटिट्यूड, जॉय एंड लव के साथ प्रोसीड करते हैं, तो कोई भी फीलिंग में हम अटके हो, वहां से आना शुडंट बी अ टफ जॉब। Yes, thank you, thank you, thank you. And that is why the magic book works, you know. हम मैजिक बुक में इतने लोगों की शेयरिंग सुनते हैं, they've not even known how this thing works, but simply उन्होंने अपनी फ्रीक्वेंसी ग्रेटिट्यूड में डाली, तो बस चीजें खुलने लगी, सोच भी नहीं सकते वैसे खुलने लगी। यू डोंट इवन हैव टू अंडरस्टैंड दिस होल थिंग। और कोई भी, लाइक सदगुरु तो बोलेंगे चलो तुम कोई, इन अ वे एवरी रोड लीड्स टू द सेम डेस्टिनेशन, ओके, हर नदी जाके समंदर में मिलेगी, शायद अलग रास्ता लेगी। तो सदगुरु से निश्चल तत्व जीवन मुक्ति, अगर तुम एक, हर इसमें से तुम्हारा फेवरेट इमोशन ले लो, चलो बॉर्डम ले लो, चलो गुस्सा ले लो, पर फिर हर चीज में सिर्फ गुस्सा डालो। हर तुम अगर 24 घंटे फुल्ली गुस्से में रह लिए ना, तो तुम शायद नेक्स्ट दिन बुद्धा बन जाओगे। तुम एक भी इमोशन में अपनी पूरा, और हर सिचुएशन में, मतलब ये हो तो भी गुस्सा, वो हो तो भी गुस्सा, ये हो, मतलब हर सिचुएशन में सिर्फ गुस्सा डालो, इट विल टेक यू देयर, यू नो। प्रॉबेबली गुस्से भी जाओगे पर पहुंचोगे जरूर, यू नो। काफी लोग ने डर से भी लाइफ में बहुत कुछ किया है, दिस इमोशन माइट ऑल्सो टेक यू टू, पर लास्ट में जो रहेगा, अगर तुम सिचुएशन की तरह खुद को बदलते गए, इसमें लव दूंगी, इसमें हेट दूंगी, इसमें प्यार दूंगी, इसमें जलन दूंगी, तो अटके ही रहोगे, बस भटकते ही रहोगे। सो इट्स ऑल्सो अगेन अ फ्री विल, कौन से इमोशन को बुलाना चाहते हो। एंड यू नो, एज कंचू वाज सेइंग, सेटिस्फैक्शन, होप, ऐसे। सो इमेजिन कि यहाँ पे अबव द लाइन एक लाइट है, ओके, और हर सिचुएशन में अगर तुमने वो सिचुएशन में सेटिस्फैक्शन दिया, तो तुम 10 की स्पीड में तुम्हें जहां जाना है वो तरफ जाओगे। अगर तुमने होप, एक्साइटमेंट दिया, तो शायद तुम 20 या 30 की स्पीड में तुम जहां पे जाना चाहते हो वहां जाओगे। अगर आप कोई चीज के लिए एक्साइटेड और पैशनेट हो, तो मे बी 50 की स्पीड पे आप जाओगे जहां जाना है। पर अगर आपके पास एक्साइटमेंट, जॉय है, ग्रेटिट्यूड है, तो आप 70-80 की स्पीड पे जाओगे। और अगर लव है तो आप 100 की स्पीड पे वो जगह तक पहुंचोगे, यू नो। सो हाउ फास्ट यू गेट समथिंग इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन क्या इंटेंसिटी से तुम कुछ फील कर रहे हो। एंड दिस कल्मिनेट्स, यू नो, इट्स प्रोबेबली लव में सेटिस्फैक्शन, होप, एक्साइटमेंट और उसके इमोशंस भी आ जाते हैं। इट इज सम टोटल, सो एक्चुअली इट्स नॉट 100, इट्स प्रोबेबली फ्यू हंड्रेड, यू नो। आप इतनी कोई चीज में इनफ लव दिया, आप इतनी ही फास्टेस्ट स्पीड में उस तरफ जाओगे। एंड इट इज सेम, बोर्डम इज एक्चुअली अ नेगेटिव, इट इज बिगिनिंग ऑफ अ नेगेटिव इमोशन, वो तुम्हारे सिम्टम्स शुरू हो रहे हैं। तो कोई भी चीज में अगर मैं दिन में 4 घंटे पहले बोर हुई, मे बी एक महीने में मैं 8 घंटे बोर होंगी, यू नो। एंड अगर मैं ये महीने में बोर, जैसे कि मेरा, लाइक आई स्टार्टेड बीइंग बोर्ड इन मुंबई, यू नो, सो इट स्टार्टेड बाय बीइंग बोर्ड, यू नो। मेरा डाउनफॉल बोर्डम से शुरू हुआ, यू नो। सो बोर्डम इज द बिगिनिंग। सो बोर्डम इज टुवर्ड्स 10 की स्पीड, यू आर गोइंग टुवर्ड्स व्हाट यू डोंट वांट। इरिटेशन, डिसअपॉइंटमेंट इज 20-30 की स्पीड। एंड लाइक यू नो, वरी, चिंता, जो हमें लगता है चिंता तो होती है ना, बट तुम किसी के बारे में चिंता कर रहे हो, तुम उसको और बिलो द लाइन, वो डूब रहा है, तुम उसको और धक्का मार रहे हो चीजों में। सिचुएशन खराब है, अगर उसके लिए चिंता कर रहे हो, तो सिचुएशन को और डुबा रहे हो, और उसमें तुम उसको मदद नहीं कर रहे हो, यू नो। सो अगर आप क्रिटिसिज्म में हो, तू गलत है, तू गलत है, तू बदल, तो आप 50 की स्पीड में एंगर में हो, 50-60 हेट्रेड में हो। आप मतलब अगर आप कल्मिनेट करने जाओगे नो विथ हेट्रेड, बोर्डम ऑल्सो कम्स, इरिटेशन ऑल्सो कम्स, एंगर ऑल्सो कम्स, डिसअपॉइंटमेंट ऑल्सो कम्स, तो तुम 180 की स्पीड में यू आर गोइंग टुवर्ड्स व्हाट यू डोंट वांट, जो हमें रिजल्ट्स नहीं चाहिए, हम उसके तरफ जाएंगे। और हम गिल्ट में है, डिस्पेयर में है। लाइक आई रिमेम्बर सदगुरु ने एक स्टोरी बोली थी कि डेविल वाज, लाइक यू नो, एक डेविल था, वो थक गया था अपने काम करते करते,
this is the version I remember. It may not be the story exactly, but he's like, चलो अभी मैं retirement लेता हूँ. So he's like, now I'm just selling my weapons, अभी तुम कर लो जो मैं तुम्हारे लिए करता था, अब तुम खुद के लिए कर लो. Okay, so ये तुम लो boredom, ये तुम लो irritation. And he's like, last में उसने अपना like, special 2 weapons रखे. So he's like, क्या है ये weapon? So he's like, one is dejection. कि तुम बस हार मान गए हो, like you are just dejected about something. The moment a dejection comes कि तुम्हें उस चीज में कोई आशा नहीं लग रही, कोई होप नहीं लग रही, कोई नई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही, तो लिटरली तुमने डेविल को अपने हृदय में बिठा लिया, तुमने उसको अपनी लाइफ का, बिकॉज नाउ हर चीज जो गलत हो सकती है तुम्हारे साथ वो होएगी, बिकॉज यू हैव ओन्ड अप द डिजेक्शन. सो yes, these things also culminate. एंड अगर डिस्पेयर में हो, डिजेक्शन में हो, फियर में हो, 100 नहीं, few hundred की स्पीड में we are going towards what we don't want. So that's why being खुश रहो में is the secret to the life that works. Yes, किसी को कुछ सवाल इस पे कुछ, because अगर सिर्फ ये चार्ट भी समझ गए ना, हमें पूरी लाइफ के जवाब मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे. Yes, Urvi, welcome. We'd love to hear from you. Hey, hi. Yeah, the session's really nice actually. Yeah, I just have a question. In the list, fear has been mentioned at the very bottom, which means I think it's the most negative of the emotions. So, I just wanted to know, let's say, for instance, in my case, once in a while there's a news of layoff, and then I fear about my job security, and I'm in that fear for 2 or 3 days, and after like a couple of days after I have thought of the worst of situations, I pull myself out of that emotion and think positively, try to think positively, and try to, steer and pull, like call on that emotion of positiveness that, hey, nothing is gonna go wrong. But because initial few days I did give in to that fear, do you think, even though now I'm thinking positive, uh, would it really help? Because in my heart now I know that, few days back I just thought of all the worst possible situations that I could. Thank you, Urvi, for this question. Because the moment हमने इमोशंस को भी बैड लेबल कर दिया ना, वी आर इन अ बैड लूप. अगर मुझे कल गुस्सा आ रहा है और हम लाइक, गुस्सा मुझे तू नहीं चाहिए, तू नहीं चाहिए, तू नहीं चाहिए, जा तू जा, व्हाट आई विल ऐड इज जस्ट मोर एंगर. मैं फियर को बोलूंगी तू जा, तू जा, what I will add is, so हर इमोशन इज प्लेइंग अ पार्ट. हर इमोशन बहुत क्रूशियल है, बहुत ज्यादा. they all have a place, but simply namak has the most important place, but it becomes a problem when you make a meal out of it. तुम अगर डेजर्ट में भी सिर्फ नमक खा रहे हो और मेन कोर्स में भी, तो प्रॉब्लम है. पर नमक बिना खाना नहीं बनेगा, सेम मिर्ची बिना. तो हर इमोशन बहुत जरूरी है, पर तुमने वो पूरे इमोशन का मील बना लिया तो तुम फंस जाओगे. सो Urvi, wherever you are, can you just take a breath, close your eyes, and just if we can just engage with this inquiry, if you feel open, would you like to? Yeah, please go ahead. Okay, so just close your eyes, just be with yourself and ask yourself, what are you really feeling about this situation? Just tell me the feelings that are coming up, not the make-up feelings that I'm being trying to be positive, but the real feeling, जो real में present है. Yeah, in real, when I give it a thought, I feel like even if this happens, something like it is meant to happen this way and something better is gonna come eventually. It's just that I don't like being in this boat Got it. right So now. Yeah. I hear there is hope. I hear there is a sort of acceptance, and I also hear there's a lot of fear, isn't it? Yeah, that I completely acknowledge that. Obviously, if such Got it. sort of news happens, yeah, one So, would feel this way. so what is the need you have here? Can we now get in touch with the need we have here? What's your need? Just to be stress-free. Okay. And so being happy is the need, and which is Yeah. probably the most human need for each one of us. बस हमें लगता है वो बाहर से जनरेट होती है, तो हम बाहर की चीजों में फिक्स करने में लग जाते हैं ताकि we can create it in. But probably through this journey we are trying to get to कि वो चीज अगर हमने पहले अंदर क्रिएट कर ली, अगर वो चीज हमने पहले अंदर एस्टेब्लिश कर ली, तो धीरे धीरे वो बाहर के सब एरियाज में दिखने लगेगी.
So anytime a fear or a guilt comes, deep down there's a need. So it is trying to communicate. One of your other need is job safety. One of your other Yeah, need yeah, is yeah. a stability, like probably a safe feeling. तो ये तुम्हारे नीड्स है, तो ये तुम्हारा जो फियर है वो बात करने की कोशिश कर रहा है. समटाइम्स जब वो हम बात नहीं समझ पा रहे हैं, फियर बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है. तो हर इमोशन के नीचे एक नीड है. तो वो नीड पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम वो नीड नहीं पकड़ते, द इमोशन बिकम्स बिगर. बिकॉज अगर आग लग रही है और उर्वी सो रही है, लाइक आई विश वेल फॉर हर, मैं पहले बोलूंगी उर्वी चल निकलते हैं. अगर वो नहीं उठेगी तो मैं उसको चिल्लाऊंगी, उर्वी चल. अगर वो नहीं उठेगी मैं उसको जोर से थप्पड़ मार के निकालूंगी, बिकॉज आग लगी है. सो इमोशंस व्हेन दे आर जस्ट गेटिंग सो लाउड, दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अस. बट हम वो जो बोल रहा है वो सुन नहीं पा रहे. अभी तुम्हें अलार्म मिल गया कि व्हाट रियली फियर इज ट्राइंग टू टेल यू इज, आई वांट जॉब सेफ्टी, आई वांट स्टेबिलिटी, मुझे खुशी चाहिए. ओके, तुम्हें पता चल गया, तो नाउ टेल मी, हाउ विल यू वर्क टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, हाउ विल यू वर्क टुवर्ड्स खुशी, and how will you work towards that, job satisfaction or job stability? Tell me. Just to do better that half, do better for a few more halves. और जस्ट बाय, अगर खुश रहना है तो खुश रहो. मेक अ डिसीजन टू बी हैप्पी. दैट में ओपन अप द, तुम्हारी एक बड़ी नीड मीट हो गई, टू बी हैप्पी, इजंट इट? अभी Yeah. तुम्हें जॉब चाहिए, तो एक है, हाउ डू आई परफॉर्म द बेस्ट वे इन माई करंट जॉब. ये हम आगे भी जानेंगे, दैट हाउ डू वी आस्क दिस पावर टू वर्क फॉर अस. यू नो एक Hmm. बार, सो वी आर ऑलमोst close to 10:30. So those who need to leave can please do so. Thank you all for being here. And those who would want to stay in this inquiry are also more than welcome to. And Urvi, if you have time, we will just touch a little more upon it. And Age, if you continue to be on this journey, you will see, dheere dheere, they will open up more and more how these things work. बट हियर जो हम बोल रहे हैं कि इमोशंस आर अ क्लू, बट अगर हम वो क्लू को पकड़ के बैठे तो जो हमें करना है, जो तरफ वो क्लू कर रहे हैं, वो हम पहुंच नहीं पाएंगे. सो द फियर इज अ क्लू कि तुम्हें खुशी चाहिए और तुम्हें स्टेबिलिटी चाहिए. पर अगर तुमने फियर को पकड़ के बैठ गए तो तुम खुशी और स्टेबिलिटी तक पहुंच नहीं पाओगे. इज इट मेकिंग सेंस एट ऑल? Yeah, yeah, it does. Which is why after a few days, I do try to snap out of it because I know that's not gonna help me. I know what I want to achieve eventually. So, but just that I worry sometimes that whatever I have felt in those past few days, has it done already some damage? तो वो भी अभी जो तुम पूछ रहे हो ना, वो भी फियर से ही आ Hmm. रहा है. वो एब्सोल्यूट, इट्स फियर टॉकिंग. यू नो सो Right, right. Yeah. Uh, हाँ I करो. would, हाँ, मैं वही बोलना चाहूंगा कि that's I think so doubt is also one thing which we have a lot of times when we are trying to work towards a good thing. But वो doubt को भी हमें, we have to try and not give it any nurturing. You might be working towards getting a good feeling, but वो doubt जो है, it's like that बर्तन में एक छोटा सा दाग रहता है ना, वो साफ करना जरूरी है at certain space and time, that you don't question your good, you just try to put in an emotion and work towards it. Because the more you look back कि okay, I'm again looking back कि okay, have I come enough for my goals? It's not enough, it's never enough. Like you, like we climb a ladder, it's never enough. तो gratitude की भी ऊपर इतनी सारी चीजें होंगी, which that's why it's shown a light that it goes beyond it. So once we start working towards a positive side, so we keep doing it despite achieving that small milestone जो हमने सोचा रहेगा. हमने तो खाली सोचा कि हाँ जॉब सिक्योरिटी हो जाए. Maybe you might look for a job, you never know, you might have a promotion. तो Okay. हमने इतने बेंचमार्क अपने इतने ऐसे रखे हैं कि हम खाली अपने आप को सिक्योर करने की बात कर रहे हैं. The more your aim and final should be, it's like a ultimate gratitude, joy, and which we are not able to comprehend right now. So you are not able to comprehend right now. So you have to come somewhere, work towards that feeling, that you don't generate a self doubt. And वो self doubt को भी जितना question करेंगे ना, the more we question, the more we are looping in the same direction. Bhavna, if you can add up, like that, maybe. So just 2 days back, Urvi, we were discussing कि
लाइट, रूम में लाइट नहीं है, रूम में अंधेरा है, और तुम लाइट से फाइट करे जाओ, मुझे नहीं, मुझे मुझे अंधेरे से फाइट करे जाओ कि नहीं मुझे लाइट चाहिए, नहीं मुझे लाइट चाहिए, नहीं मुझे लाइट चाहिए, नहीं मुझे, तुम कितना भी फाइट करो वो अंधेरा नहीं जाएगा। तुम फियर को कितना भी बोलो मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे पॉजिटिव रहना है, वो नहीं जाएगा। तुम्हें जाके लाइट ऑन करनी पड़ेगी। ओके। सो हमें लाइफ में ब्राइटनेस लाने के लिए अबव द लाइन इमोशन में जाना पड़ेगा। तुम अभी अबव द लाइन इमोशंस में कैसे जा सकते हो वो बताओ। जैसे कि कुछ दिन पहले बहना मासी ने शेयर किया था कि उनकी बेटी का एक चश्मा एक बहुत ही भरे स्टेशन पे दिन दहाड़े घूम गया था। उसमें या वो डर दे सकती थी तो उसका रिजल्ट आता कि अपनी बेटी को सुनाती, वो खुद टेंशन लेती, वो दुखी होती। वही सिचुएशन में उन्होंने बुक और पेन ली और ग्रेटिट्यूड लिखा, वाह इसके लिए थैंक यू, उसके लिए थैंक यू, चश्मे के लिए थैंक यू, बेस्ट फ्रेम के लिए थैंक यू, और 10 चीज। सो प्रॉबेबली समवेयर एज दे से कि कुछ एरिया काम नहीं कर रहा है बिकॉज उस चीज को इनफ लव नहीं मिला है। सो इट्स एन इनविटेशन, वन, go slow on this journey, it's just the first day. So just indulge in, be open, make the inquiry and ask yourself यहाँ पे मैं light कैसे लाऊं। ये एरिया में darkness है, मुझे अंधेरा चाहिए। We saw fear is also trying to say कि I need light। अभी how do you bring the light in your life is the question। What will you do today that will not, you don't have to fight fear, you naturally have to just add things that will naturally bring love, joy, gratitude, passion, satisfaction। तो तुम 5 चीज लिखो that you are satisfied about and feel it। 5 चीज लिखो that you are excited about and feel it। 5 चीज लिखो you're grateful about and feel it। just ये चीज करो and watch a movie that will make you feel happy। because here what they are saying is जितना तुम above the line emotions में रहोगे naturally चीजें खुलेंगी, जितना तुम स्ट्रेस में रहोगे नेचुरली रेजिस्टेंस ज्यादा क्रिएट होगा। सो सी वेयर इन योर जॉब यू हैव जज्ड योर बॉस, do a hoponopono there and like say, bring a completion there, say I thank you, say I am sorry, I forgive you, I thank you, I love you and mean it। मतलब there are so many ways। see which way you can indulge by bringing light। हमें यहाँ पे अंधेरे से वही नहीं करना। अंधेरा केम टू टेल अस हमें लाइट चाहिए, फियर केम टू टेल अस कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। तो तुम फियर से लाइट फाइट नहीं कर सकते। अब तुम लाइट कैसे ढूंढोगे वो एरिया में, वो तुम्हारे हाथ में है। इज इट मेकिंग सेंस? Yeah, yeah, it does. Yes. Can I add something to it? हम्म। So if you see in the diagram, Urvi, the bottomist was fear, which you already felt. Now, currently, if you see, there is some slight worry. आप already ऊपर ladder पे थोड़ा चढ़ चुके हो. But also there is hope. You feel like, okay, things will get better. Again, you are going higher and higher. So you can see there is gratitude, there is love. Like Bhavna said, like try to give that to those areas which you want to work. And just to end it in one line, I would say, if you go on a previous page, it says, the better you feel, the better life gets. It's just like, I think it just brings it in a crux, like the put it as a center point, like the better you feel, the better life gets. I don't know how. Okay, I'm not saying ki, like Kunal, you may get promotion. I'm not saying there will be a layoff. I'm not saying anything. I'm just saying the better you feel, the better life gets. अच्छा तो कुछ ना कुछ definitely होगा. There's no way around it. I would like to add last session में I think Urvi's first session, right? So last Yeah. session में what we discussed was कि भावना और मेरी story हमने discuss की that it's about don't want and want. Don't is not understood by the universe. When we say I don't want to lose my job, so your energy is on that part. Don't is not understood by the universe. You are Hmm. saying the don't word. So when we focus on something, what you want is you want you want love, you want your job, you love your job, you love your life. So your energy is more towards the gratitude and love towards your life that the universe understands. So if you are rationalizing on don't, तो वहां पे और energy is getting more diverted towards. You have to be focused more towards what you want in life. Hmm. Right. So not even like delving into कि सोच लिया अभी बुरा, but अभी like not even giving that much power to हाँ it. हाँ, Hmm. इनफैक्ट तुम जिससे फाइट करोगे वो बढ़ेगा। तू अगर फियर से फाइट करेगी फियर बढ़ेगा।
पर सिंपली तू लव में इंडल्ज होगी तो लव बढ़ेगा. Okay, makes sense. दिस इज जस्ट, ये तुम अंधेरे से फाइट कर रहे हो, यू नो, और अंधेरा है ही नहीं कि जिससे तुम फाइट कर सको. सो बिलो द लाइन इमोशंस आर देयर टू जस्ट टेल यू अंधेरा हो रहा है, लाइट चाहिए. यू नो, दे आर जस्ट टेलिंग यू इन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज अंधेरा हो रहा है, लाइट चाहिए. तो अभी उसी को जाके गाली दोगे, तूने बोल कैसे दिया अंधेरा हो रहा है, तू क्यों आया यहाँ पे, तो कुछ नहीं होगा भाई, अंधेरा और बढ़ता जाएगा. सिंपली लाइट ऑन करो. कैसे लाइट ऑन करो? हाउ कैन आई बी सेटिस्फाइड हियर? हाउ डू आई फील सेटिस्फाइड? बिकॉज फीलिंग इज द, सोचना नहीं है ओ आई एम सेटिस्फाइड, ओ आई एम सेटिस्फाइड, ओ आई एम सेटिस्फाइड. नहीं, हाउ डू यू फील इट? यू नो, what will make you feel joyous today? Do that. What will make you feel love and gratitude today? Do that. So yes. Okay. Take a nice drive to Big Sur. Yeah, man, you will be helping yourself, you know, you will be helping yourself, just Yeah, enjoying. You will yeah, see the miracles happen. that's what I did. I just went to Hawaii and then forgot all about it. Yes. And it's also not, एक चीज है कि उसको साइड कर दो और एक चीज है उसको इंटीग्रेट करो. So we also gradually will come to learn how to integrate these things. How do I thank fear for navigating, like, you know, instead of fighting fear, how do I integrate it back, give it its place, give it its thank you कि तूने मुझे अलर्ट किया, तूने मुझे अवेयर किया, तूने मुझे स्टेप अप करने के लिए मदद की, you know. So yes. You know, actually, that's a good point because when the news came at that time, it actually helped, if in case we were being very, I don't know, what's the term for it? Complacent. It helped. We like, चलो थोड़ा काम कर लेते हैं, एकदम complacent भी नहीं होना है. Yeah, so yeah. एंड अगर मैं बैना मासी को बोलूं कि बैना मासी इसके बारे में शेयर करे, तो शी विल टेल यू जस्ट जाओ, तुमने अपने जॉब के लिए इनफ शुक्राना फील नहीं किया है, तुमने अपने बॉस के लिए इनफ शुक्राना फील नहीं किया है. एंड यू डू योर बिट एंड देन यू लेट गो, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट, मे बी देर आर ऑलवेज बेटर थिंग्स वेटिंग फॉर अस, यू नो. अगर हम अच्छी फ्रीक्वेंसीज में रहेंगे तो वी विल ओपन आवरसेल्व्स टू दोस बेटर थिंग्स. अगर हम नहीं रहेंगे तो वो बेटर थिंग्स आएंगे, उसमें भी हम दो बूंद, लाइक यू नो, तुमने बहुत सुंदर खीर बनाई और उसमें दो बूंद सुसु के डाल दिए, तो कोई कितनी भी अच्छी चीज हो पर अगर उसमें तुमने खराब फीलिंग डाल दी तो वो चीज बिगड़ ही जाएगी. क्या है ये? So yes. Okay. Good example there, Paula. ये मैंने कहीं सुना I'll था. remember that. Yes, मैंने भी कहीं सुना था. I'm like, this you can't get rid of. So I will keep bringing this susu back. So be open to it, guys. Cool. And Urvi, I think I have shared the recordings also. तुम्हें अगर chance मिले in between कुछ catch करना है और नहीं करना है तो I'll send you the book PDF. You can just read through आराम से. If you can read it with Ansh, it helps to come in the discussion phase. कि you know, हाँ ये चीज कहाँ काम कर रही है और कहाँ काम नहीं कर रही है. You will see that will really add a more depth to what we are discussing here. I'll try. Okay, Yeah. cool. All right. Thank you all for being here and being there today. And thank you, Urvi, for jumping in today. And milte hai. See you all Have a see you lovely all on the weekend. Mondays. Yeah, see you Sure. all on Monday. Milte hai. Right. Have a great weekend. Kanchu, now you can say. Have a great weekend, everybody. Yes. Chalo. See you guys. Good day.